590 नहीं 589 पार्टनरशिप चलिए जी, इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। अब ये वो जो हम कल बात कर रहे थे कि मैक्सिमम जो मुश्किल कॉम्प्लिकेशन सवाल इसमें आ सकता है, ठीक है ना। इसमें वो बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स की तरह एडजस्टमेंट दी हुई है। पार्ट ए में देखो क्या क्या रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। यस सर। फिर क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट और तीसरे नंबर पे क्या बनाना है, करंट अकाउंट। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें, शाबाश स्टार्ट कर लें। सबसे पहले सर वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन जो दी थी उसको देखें क्या करना है। वर्किंग इन्वेंटरी वो तो एज इट इज आ जाएगी ना। ठीक है। इन्वेंटरी है तो फिर वो कर लें वर्किंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करें। 25,800 इन्वेंटरी देखें आपको गिवन है ओपनिंग। यस सर 25,800 हाँ गिवन है एट 1 अगस्त जी 25,800 है। अगले पेज पे वर्किंग वन कॉस्ट ऑफ सेल्स जी। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है, 25,000। इसमें परचेजेस ऐड करें, कितने किए परचेजेस, 148,300। अच्छा परचेज रिटर्न्स है कोई, देखें परचेज रिटर्न कोई नहीं है। वर्किंग में नहीं वर्किंग में नहीं, उसमें ट्रायल बैलेंस में देख लें, वर्किंग में भी चेक करते हैं। हाँ लेकिन वर्ड सर बस ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक 34,100 कितना आ गया जी, 25,800 प्लस 148,300 माइनस 34,100 है 140 पूरा। यस सर ठीक हो गया जी। एडजस्टमेंट 2 पढ़े। रेंट रिसीवेबल ऑफ 1,500 वाज आउटस्टैंडिंग। प्री पेमेंट रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, नहीं मिला। ऐड करें लेस करें जी। ऊपर का देख के मुझे बताएं रेंट रिसीवेबल कितने का लिखा हुआ है, ये है हाँ 3500। इसमें कितना शामिल नहीं है, ऐड हो जाएगा ना। यस सर कभी-कभी आउटस्टैंडिंग मतलब ये वो पे ही नहीं करेगा, जब रिवर्स नहीं होता जिस तरह चेक रिवर्स हो जाती है आउटस्टैंडिंग हो गया, नहीं वो चेक के लिए आउटस्टैंडिंग तो इसके लिए सिंपल है। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये पे नहीं हुआ हुआ तो ये साथ ही कहाँ पे ऐड हो जाएगा, अदर रिसीवेबल्स में ना। यस सर अदर रिसीवेबल्स में कितना चला जाएगा, 1,500 ना। यस सर अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, डेप्रिसिएशन आ गई वर्किंग 3। डेप्रिसिएशन जी। एसेट देखें क्या क्या है, नीचे पेज पे आए। बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 75,000 75,000। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी भी होगी ना। बिल्डिंग की सर हाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही चीज है, बिल्डिंग की 18,000 है। यस सर ये ओपनिंग दी भी है ना, ये तो नहीं है क्लोजिंग को। सर ये क्लोजिंग ही है, तो
नहीं, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज है उसमें बोला हुआ है आगे, इज टू बी चार्ज। हाँ जी करनी है, कितना लेस करें 75 में से 18 कितना आ गया 57। हाँ जी इस साल की डेप्रिसिएशन क्या रेट है जी बिल्डिंग का? 25 पे डिवाइड कर देना 25 साल लाइफ 25 के लीज है सर। तो वो 25 साल कॉस्ट पे लगेगा, कॉस्ट पे, यानी कि 3000 लेस कर दें तो बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, एसओएफपी में जाएगी? सर ये नहीं चीज समझे क्या हो? सर ये 25 इयर्स वाली लीज वाला मुझे नहीं पता, आपने बताया है। नहीं सर ये लिखा हुआ है इधर, ये स्ट्रेट लाइन मेथड टू यूज हेल्ड ऑन 25 ईयर लीज। मुझे नहीं, 25 साल लाइफ लिखी हुई है, कॉस्ट पे डिवाइड कर दो सर 25 में। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? सिंपली कॉस्ट एलोकेशन ओवर द लाइफ होती है ना। सही यूजफुल है। ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ गई, बताओ फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ गई ना। अगला एसेट कौन सा है एसेट? वैन। कॉस्ट बोलो 40,000 है, एक्यूमुलेटेड कितनी है? 10,000 है। यस सर। रेट बताओ क्या है? रिड्यूसिंग ये रिड्यूसिंग पे है ना, यस सर। तो ये नेट बुक वैल्यू पे लगेगा, कितना रेट है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30%, 3,000 नहीं 9,000, तो 21,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तीसरा एसेट कौन सा है? इक्विपमेंट इक्विपमेंट। कॉस्ट बोलो 25,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 15 की हाँ ठीक है। कॉस्ट पे 10%। कॉस्ट पे 10% है, यस तो कॉस्ट है 25,000, इसका 10% लिया, कितना आ गया? 25 तो 7500 कहाँ जाएगा एसओएफपी में? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? ये था कितना? 3,000, इधर कितना था जी? 9, और इधर कितना है? 2500, तो 14,500 आ गया। अगली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जी। ये तो पार्टनरशिप से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गई ना, इसका पहले स्टेप से कोई ताल्लुक नहीं है। पहला स्टेप क्या होता है? स्टेटमेंट बनानी है ना आपने, यस सर। उसको भी रहने दे, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। बैड डेट्स कितने के हो गए जी? 39,500 बैड डेट एक्सपेंस कितने का है? 4500। इधर इसने लिखा नहीं है तो ये 2 भी ही होंगे ना सर। टू भी अज्यूम कर लें, जहां पे क्लियर ना हो रही हो बात, नीचे छोटी सी एक स्टेटमेंट देके अपने बना ले उसमें। हाँ जी रिसीवेबल्स कितने के हैं? 39,500 ये निकाल, नहीं अभी निकाल रहे हैं। शेडिंग करने हैं 2 39, 500 इसमें से बैड डेट माइनस कर देंगे कितने बैठ 4500। 35,000 आ गए। प्रोविजन लगाएंगे, 4%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35,000 एट द रेट ऑफ 4%, बोलो 140, 1400 1400। ओपनिंग ये क्लोजिंग थी ना, ओपनिंग कितनी है? 500 का डिक्रीज आ जाता है इनकम। तो 500 का डिक्रीज आ गया। तो बैड डेट एक्सपेंस कितने का हो गया जी? 4500 का था ना, और उसमें से कितना निकल जाएगा ये? 500 क्योंकि इनकम आ रही है ना ये। मैं 500 निकल जाएगा ना उसमें से, ठीक है। शेप क्लियर है बात की वाली? 500 वाली बात क्लियर है?
500 डिग्री जो है ना, ये आ गया सर ये क्या हो गया? डैश आ गया सर ठीक है वो इधर आना है सेट आखिरी एडजस्टमेंट पड़े। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? प्रीपेड प्रीपेड जी, पढ़ के बताएं जी वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के? 6350 नहीं नहीं, थोड़ा सा रास्ता ऊपर ट्रैवलर्स वाले बता रहे हैं ना जी। जी। प्री पेमेंट कितने की है? प्री पेमेंट सर ये है 1800 तो निकाल देंगे ना 1800। यस सर कितना आ गया? कितना 4550 45। ये क्या है? और प्री पेमेंट कहाँ चली जाएगी? एक्सपेंस में, करंट एसेट में यस कितने की? 1800। चलेंगी, शुरू करेंगे बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू बोलो कितना है? 256 256,000 माइनस रेवेन्यू रिटर्न, सेल रिटर्न कितने का है? 5200 कितना आ गया? 250 इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्किंग की है तुमने यस सर 140,000, 110, 800 ये क्या आ गया ग्रॉस जी। अब आ गया एक्सपेंसेस पे जी। एक्सपेंसेस पे देखें जी, सबसे पहले इन्वेंटरी के नीचे कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है? वैन वैन एक्सपेंस कितने का है? 11000 वैन एक्सपेंस 11,000 का है, यस माइनस कर दे। फिर कौन सा है? सैलरी सैलरी कितने का? 28950 एक मिनट, कहीं और अच्छा वो हमने वहां पे की थी। सैलरी एक्सपेंस कितने का है? 28950 28950। फिर बैंक इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट कितना है? 1600 फिर रेंट पेएबल रेंट पेबल है, रिसीवेबल भी है पेएबल भी रेंट पेबल बताएं। 12,000 हीट एंड लाइट Heat and लाइट कितना है? 7600 फिर बस हो गए सर, बाकी अदर है ना, रुक जा। अदर एक्सपेंसेस और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ये 4.50 4550 के लिखे हुए हैं। करनी है। नहीं अभी भी खत्म नहीं हुए। वर्किंग डेप्रिसिएशन की, हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का है? 14500 14500 अभी भी खत्म नहीं हुआ। और कौन सा? बैड डेट एक्सपेंस अच्छा वो भी 44 4,000 और अब लिखने हैं आप अदर इनकम। अच्छा इनकम अदर इनकम में क्या लिखना है? रेंट रिसीवेबल कितना आ रहा है? 3500 वो वर्किंग की है आपने ठीक है 1500 ऐड की 5000 यस करेंगे। तो ये रेंट रिसीवेबल इनकम है, बस ये यहीं पे एडजस्ट करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे करंट है ऐसे। जाएंगे लिखेंगे ना 1500 का तो लिखा है ना। रेंट रिसीवेबल नहीं लेके जाएंगे। रेंट रिसीवेबल तो नहीं ना, वो अलग है ना जो आपके पास अभी है। टोटल कितना? 94,300 94,300 ये आपके पास प्रॉफिट आया है नहीं। कब से लेकर कब तक का है बताना जरा। क्लोजिंग तो 31 जुलाई 15 31 जुलाई 2015 का है। अच्छा आएंगे जरा आप डिटेल पढ़ें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2 सबसे पहले शुरू में देखें सवाल क्या बना 3:2। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर annum, ई की सैलरी कितनी है? 6,000 पर annum। 6,000 पर एनम। चले शाबाश अप्रोप्रिएट करें जरा, कल बताया था ना अप्रोप्रिएशन Yes. करें।
सर अप्रोप्रिएट इसको करना है जो एंड पे फिगर जी जी बिल्कुल 94 जी। अब स्टेप 2 आएगा, स्टेप 1 था ना यहाँ तक, अब स्टेप 2 में अप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट है वो बैलेंस एलोकेट करना है बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स। यहाँ पे दो ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट गलत निकला है, दोबारा से कैलकुलेट करो। प्रॉफिट गलत निकला है माशाल्लाह। ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 है यस सर। और नेट प्रॉफिट 94,300 है। इतने ज्यादा एक्सपेंसेस के बावजूद, और यार ये ऐड नहीं करने, सॉरी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं ना, सारे एक्सपेंसेस है ना ये। आप बताइए लास्ट वाला माइनस होगा क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस एंड अदर इनकम। यस सर 31600 अच्छा जी, एक मिनट जरा एक चीज देख लें। पता नहीं सही किया कि नहीं एक मिनट। नहीं इतना कम तो, इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, 3 मंथ समथिंग आएगा। ये 11,000 है, 28,950 ये सब। एक मिनट, ट्रायल बैलेंस में वापस आए, यस सर। ट्रायल बैलेंस पे आए, देख के बताएं लोन कितने का है। अभी 1 मिनट रुकें, फिर कैलकुलेशन करें। तो मिसिंग है चीज, लोन बताएं अमाउंट। सर लोन 8%, अमाउंट कितनी है? 40,000 कैपिटल का हाँ ठीक है। लेकिन सर ये रीपे हो जाएगा 31 मार्च को, तो ये नॉमिनी की तरह लेंगे इंटरेस्ट 32 कितना रीपे होगा? सारा। रीपे 8% सारा नहीं 8%। अब वो इंटरेस्ट है सारा रीपे हो जाएगा वो मार्च में, 9 महीनों के इंटरेस्ट डालेंगे। तो 9 महीने का निकाल ले कितना बनता है? ये रेंट क्या है? 31 जुलाई। चलिए याद है 2400। मार्च 9 महीनों का सही बोल रहे हैं। 9 महीने का कहाँ कितना होता है? 2400 नहीं इस साल नहीं, इस साल तो रीपे हो गए, तो अगले साल रीपे होगा। ये तो अगले साल पे होगा, इस साल तो पूरे साल रहा है। कितना बनता है इंटरेस्ट पे? 40,000 को 8% से किया। अच्छा अब सुनो बात को, कितना बनता है? 3200। कितना पे किया है हमने? 8%। नहीं नहीं, पे कितना किया इंटरेस्ट? ये रहा, ये कितना पे किया है? 1600। बनता कितना है दाऊद? 3200। तो 1600 एक्रूड एक्सपेंस हो गया ना। हाँ ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या होता है मैं ऐड, ऐड करें। तो 1600 में 1600 ऐड करें और यहाँ से 1600 क्या बन जाएगा? एक्रूड एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे ये? अब करें ना। अब 3116 था ना पहले, 31 तो 33,200 माइनस करना पड़ेगा, उसमें 16 माइनस कर दे 31 कितना? अच्छा ये रुक जरा मैं उठा जाऊँ 30,000 होना चाहिए। 30,000 आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन में क्या कर रहे हो? सर 30,000 आ रहा है। क्योंकि आगे ले करो 11,000
ये माइनस करो ना 110800 में से 11000 माइनस करो, 30,000 माइनस करो 28950, Yes, sir. माइनस करो 3200, माइनस 12000, माइनस 7600, माइनस 4550, माइनस 14500, माइनस 4000, प्लस 5000, कितना? $30,000 करें, इसको अप्रोप्रिएट करें, अप्रोप्रिएट करें इसको। अच्छा सर, ये अप्रोप्रिएशन के भी दो हिस्से में बनेंगे ना क्यों दो हिस्से बनेंगे? सर? वो जो चौथी एडजस्टमेंट है उसने अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिया है। कैपिटल इंक्रीज किया है बेटा, कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ेगा, खाली करंट और अप्रोप्रिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक, कोई रेशो चेंज हुई है उसके ऊपर? नहीं उसने सिर्फ अपना कैपिटल इंक्रीज किया। हमने कल बात की थी ना, रेशो चेंज हो अगर बनाए, कितने पुत्र हैं इसके? दो, दो डी एंड ई, डी और ई और टी टी किस लिए? टोटल अच्छा ठीक है भाई। अवेलेबल कितना है? 30,000। सबसे पहले क्या लिखते हैं? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 5%। कितना लेकर आया था डी? 40,000। कैपिटल 2000 बन जाए, हाँ 2000 दोनों का। 40,000 ले गए थे दोनों से। कैपिटल को जरा एडजस्टमेंट नंबर 4 के साथ मिला के करें। वो इंक्रीज भी हाँ, कैपिटल को वो एडजस्टमेंट नंबर 4 के साथ मिला जनवरी के में कर रहा है करें। सर। भाई कैपिटल इंक्रीज भी हुआ है ना? अगले आगे जाके हुआ है। नहीं, आपका ये रेट कर दो। 31 जुलाई। 31 जुलाई है ना, और नया कैपिटल कब आया है? ठीक है उसमें काउंट हो जाएगा। तो ये जगह 5 छह महीने का है। परसेंटेज कितनी है? 6 महीने का आएगा यहाँ से। जनवरी में था। 3,000 ए का हमें पहले ये बताओ कि डी का पहले कितना कैपिटल है? 40,000। Yes, sir. 40,000 है। यस सर। और कितना वो है रेट? 4%। 4-5%। 5%। कितना बन गया? 2,000। 2,000। ठीक है, नया कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 31 जनवरी। 31 जनवरी को। क्या लिखा हुआ है इसके आगे? नया कैपिटल इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ है? He paid a check on that date. उसने पे किया check। 20,000 है, कितना है? 20,000 ऐड के 60 हो जाए। लेकिन ये तो ई का है, डी का तो नहीं आया। ये सेम है सर, दोनों का नाम बदल दे सिर्फ। नहीं, इसका तो कैपिटल इंटरेस्ट और कैपिटल कितना रहेगा? 2,000। इसका 2,000 ही रहेगा। इसका वही है, ई का सर ई का निकाले। 60,000 के ऊपर निकलेगा। नहीं, 60 पे क्या निकलेगा? ई का कैपिटल कितना था पहले? 40,000 सेम। 40 था। एट द रेट ऑफ 5% कितना आ गया? 2। या फिर नया कैपिटल कितना लेकर आया है? 20,000। 20,000 इंटू 5% है 1,000 हो गए। इंटू हाँ ठीक 6.12 भी करना है। 500 या फिर कितना बनता है? 500। 5,000 2500 ठीक है सर। कितना हो गया? ठीक है। भाई जितना कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगे। क्यों? फिर जितना इंटरेस्ट कैपिटल है, अब जो ये नया वाला कैपिटल है ये साल के शुरू में तो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था ना? मिड में सैलरी 6,000 की है। कौन ले रहा है? ई। ये कोई बड़ी पार्टी है भाई, है ना? यस। और डी को कुछ नहीं दे रहा है।
जी अब क्या निकालते हैं? रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बनता है रेजिडुअल प्रॉफिट? 30,000 में से कितना जाएगा? 30,000 में से निकालो ना, 10,500 19,500 बच गया। 19,500 को हाँ जी, यहाँ से किस रेशो में जाएगा 19,500? 3:2। अच्छा डी जीत गया। डी के साथ नाइंसाफियां हो रही थी। 11,700 19,500 कितने हिस्से बनेंगे 19,500 के? 5 3 और 2 5। उसमें से 3 हिस्से किसको मिल जाएंगे? डी को। डी को और 2 हिस्से ई को। तो कितना आ रहा है? 11,700। 700 दूसरा वो भी बच जाएगा उतना कितना? 18,300 18,000। अब ये किधर से? 8,000 आएगा। 8,300 आएगा। नहीं यार 8,300 नहीं आएगा, 8,800 8,800 आएगा। एक मिनट भाई, कसम से 7,800 आएगा। बानिया भी आएगा 7,000 सारे तो टोटल करो 2500 जमा 6,000 जमा 7,800। 16,300 16,000। अच्छा कल यहाँ तक पढ़ा था यस बुक में जो सॉल्यूशन दिए क्या किया? ये मैं आपको किस चीज का? किसी क्वेश्चन का ये तो सिर्फ 15 था ये वही ले लेता हूँ मैंने वैसे उठना 15 बात कर लेगा 15 बात कर लेगा। पीछे शायद शेयर ही गलत दिया उसको तो शेयरिंग भी गलत है, दोनों की इक्वल दे रहा है शेयरिंग। दी इक्वल इसकी नहीं 3:2 नहीं है, सर सवाल में तो 3:2 है 3:2 है। इसने करंट अकाउंट बनाया ना आगे तक करंट अकाउंट अभी नहीं उसके अंदर नहीं उसमें भी यही लिखा है उसमें करंट अकाउंट के अंदर ऐसे प्राइम वगैरह निकलती है करंट में भी इसने बस और इसको नहीं आ रहा है सर करंट में भी रेशो लगाई है इसमें रेशो नहीं लगाई हुई यार, करंट तो अभी मैंने करवाया नहीं, उसको तो छोड़े फिलहाल। मैं ये कह रहा हूँ उसने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 2500 की बजाय 1500 लिया हुआ है। गलती हो गई एक मिनट देखते हैं गलती जरा। हमसे हुई है 40,000 का 5% लिया। सर ये 1500 कर लिया 2,000 हाँ ना, एक मिनट सर इन्होंने फिर ये वो नहीं किया होगा नहीं वो रेशो ठीक ले रहा है। हाँ, कैसे कितना प्रॉफिट बच गया था? 20,500 बच गया था ना, उसको वो ठीक डिवाइड कर रहा है। वो तो सही है सर ये कैपिटल अकाउंट में शायद गलती है कैपिटल है 500 से लेस करने की बजाय ऐड कर दी, वो ये किया होगा उसने। अच्छा बहरहाल जी यहाँ तक हमने स्टोरी की थी, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। पहली एक स्टोरी इसमें ऐड कर लें, नहीं करंट अकाउंट बाद में। पहले 2 चीजें लिख लें। पहला पॉइंट लिखें पार्टनर सैलरी। पॉइंट मेंशन कर लें कि पार्टनर सैलरी कभी भी मैनेजमेंट एक्सपेंस नहीं हो सकती। अगर उसने पार्टनर सैलरी कहाँ लिखी हुई है? एक्सपेंस में लिखी हुई है, तो वहां से क्या करोगे तुम? उसको निकालोगे। और कहाँ पे आएगी? इसका मतलब है मैनेजमेंट सैलरी जो है वो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ना कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, जब
पार्टनर पैसा लेकर आए किसके पास? बिजनेस में। तो बिजनेस ने उनको क्या दिया? इंटरेस्ट। बिजनेस ने उनको क्या पे किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां का हिस्सा बना? एप्रोप्रिएशन का। किसका हिस्सा बना है? एप्रोप्रिएशन का। मुझे एक बात बताएं, कैपिटल का ऑपोजिट क्या होता है? ड्राइंग्स। कैपिटल में बिजनेस ने पैसा पार्टनर को दिया या पार्टनर ने बिजनेस को दिया पैसा? पार्टनर ने। ड्राइंग्स में क्या है? बिजनेस ने। तो जब बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया है तो इस पे बिजनेस इंटरेस्ट भी तो लेगा। सुनो बात को, उल्टा हो गया ना। जब पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो पार्टनर क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में जा रहा है। इसी तरह जब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स में क्या लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लगता है? तो इसको आप जो अवेलेबल प्रॉफिट है ना उसमें क्या कर दो? ऐड। आप इसको ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। क्यों जी? पार्टनर अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो बिजनेस की क्या होगी? वो इनकम। वो किसी एक पार्टनर की इनकम नहीं है, वो किसी की इनकम कंसीडर की जाएगी? समझ में आएगी बात की? तो एप्रोप्रिएशन हम किस प्रॉफिट ही करेंगे? वो वाला प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी। ये जो रस मिलता है बिजनेस कर रहे हैं पे, ये इसमें इनकम में आता है स्टेटमेंट में। हाँ ना, उसमें प्रॉफिट में ऐड करने का मतलब है आप क्या लिख रहे हो? उसका इनकम लिख रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद अब एक बात और है। पार्टनर के आपसी जितने भी जो इनका लेन देन है वो हम लोग डील करेंगे एक अकाउंट के थ्रू। उस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। कहां पे होते हैं वो सारे आपसी जो डीलिंग है, लेन देन है? करंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट की नेचर कैपिटल की नेचर है, यानी क्रेडिट नेचर है। क्या है? क्रेडिट नेचर। अच्छा, मेरे साथ दीजिएगा जी। सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल में क्या कुछ आता था? ओपनिंग प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्राइंग्स। ये आता है ना? ठीक है। यहां पर जो कैपिटल है ना उसमें दो अकाउंट्स आ जाएंगे। एक कहलाएगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा कहलाएगा करंट अकाउंट। क्या कहलाएगा? इसका मतलब है कि यहां पर कैपिटल प्लस करंट अकाउंट मिलकर ओवरऑल कैपिटल बनाएंगे। ठीक होगी बात? सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में दूसरा फर्क क्या आ गया यहाँ पे आपके पास? मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ये बात लिख भी लो कि सोल प्रोप्राइटर के केस में तुम कैपिटल क्या लिखते हो? बताओ। ओपनिंग कैपिटल प्लस से करते हो, इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस से करते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस से करते हो, सेम बिल्कुल इसी चीज को पार्टनरशिप में क्या कर दिया जाता है? दो अकाउंट्स में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। ये जो कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है ये आपके पास किधर आ गया? और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? दूसरा कौन सा अकाउंट बन गया आपके पास? करंट अकाउंट आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं करंट अकाउंट। मुझे एक बात का जवाब नहीं,
एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट को कम करना है, एलोकेट करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है? एलोकेट करना है। कम करना है ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि एप्रोप्रिएशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होती है क्रेडिट होती है? बताएं, मैं रिपीट करता हूं बात को। एप्रोप्रिएशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होती है क्रेडिट? डेबिट। कम करना है ना, प्रॉफिट को एलोकेट करने का मतलब क्या है? 1 लाख का प्रॉफिट है उसको 0 पर लाना, इसी को एलोकेशन बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या हुई? डेबिट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या हुई? और करंट अकाउंट की नेचर क्या हुई? इसका मतलब है कि जो कुछ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था वो सब का सब कहां जाएगा? करंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि डबल एंट्री क्या बन जाएगी? डेबिट बनाएंगे करंट अकाउंट। याद रखो ये करंट एसेट नहीं है, करंट अकाउंट है। ठीक है ना, करंट एसेट दूसरे ये करंट अकाउंट है जो कैपिटल का हिस्सा है। सबसे पहले कितने पार्टनर्स हैं? 2, डी और ई। इन सब का ब्रॉड डाउन बैलेंस देखें, डेबिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है? क्रेडिट नेचर का। ब्रॉड डाउन लिखें कितने का है? डी का 500 और ई का, सुनो बात को, ये 500 और 900 का मतलब क्या है? पार्टनरशिप ने डी को कितना देना है? 500। पार्टनरशिप ने ई को कितना देना है? यानी कि डी और ई ने पार्टनरशिप से लेना है। और अगर यही बैलेंस किस साइड पे होता सलमान? डेबिट साइड पे। इसका मतलब क्या होता? ओवरड्रॉन। ठीक है ना, कि आपने पार्टनरशिप का देना है, आपने पार्टनरशिप का देना है। सम टाइम ऐसे भी हो सकता है 3 पार्टनर तो 2 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा और 1 का, तो ये देखना है। ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट में सबसे पहले लिखोगे, डबल एंट्री डाल लोगे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की। डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट कितनी थी जी? 2500 नहीं, 2000 और 2500। ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी, डबल एंट्री क्या बनेगी? वही सेम, डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करंट अकाउंट कितनी है? 6 फिर उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जी, डी का कितना है? 11700 और इसका ठीक है। अच्छा, अब समझो, ये तो हो गया कि तमाम वो चीजें जो पार्टनर की बनती हैं, जो किसने देनी है? पार्टनरशिप ने किसको देनी है? अब पार्टनर ने कुछ निकलवा लिए, वो क्या है? तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आता है? बैलेंस देखें, ट्रायल बैलेंस से देखें कितना है ड्राइंग्स। डी की 12,000 एक ही बार 12 सही पैसे ठीक है। डी की कितनी है? 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब लगाना है जब रेट दिया हुआ हो। ठीक है। अच्छा, टोटल करेंगे जरा डी का कितना बनता है ये क्रेडिट साइड? 18, यानी कि डी का बनता कितना था? 18,000
700 सर सारा कैसे सर 18 तो नहीं बनेगा, 2,500 ऐड कर दो, 14,200 14,200 14,200 बनता है। इसमें से कितना निकलवा लिया मैंने इसने? 12,000। कितना रह गया? 2,000 क्लोजिंग बैलेंस है ना, हाँ। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 2,200। इसका निकालें टोटल जी। 25 9 34 और 6 40 11,000। 17,000 अच्छा वो 13 है, सॉरी मैं 600 समझ गया। कितना है? 13,000 सॉरी 17,200। इसमें से कितना ड्रॉ किया इसने? 12 कितना बच गया? 5,000। ये करंट अकाउंट है। ये क्या है? करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाए कैपिटल। डी और ई ब्रॉड डाउन कितना था दोनों का भाई हमारा? 40 था ना जी। नया कैपिटल ई भाई कितना लाए हैं? 20,000। तो कैरी डाउन कितना हो गया? 40 और 60। डिमांड तो नहीं करते ना सर ये वाला अकाउंट कैपिटल? क्यों नहीं करते? कर देते हैं। तो और नहीं बताना, इसलिए शुगर वेदा तो नहीं कर रहे। सर इसमें सिर्फ कैपिटल आता है, एक चीज और भी नहीं थी कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुडविल आएगी ना। अच्छा जी। हैं? 30 नंबर का लिख रहा है। 20-22 नंबर का होगा अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी रहते हैं सर, काफी सारी चीजें हैं। अभी समय समटाइम्स ऐसे होगा कि डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनरशिप गाड़ी दे रही है किसी पार्टनर को। क्या किया जा रहा है? गाड़ी दे रही है किसको? पार्टनर। तो वो उस पार्टनर के हिस्से का हिस्सा समझा जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपने क्या किया? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से देंगे या फिर इसमें शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट से देंगे। बेसिकली आपके पास ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्या तय हुआ? क्या तय हुआ? स्पेसिफिक अमाउंट देंगे किसी पार्टनर कि किसी भी पार्टनर को स्पेसिफिक अमाउंट नहीं देनी। क्या देना है? एसेट कोई एसेट, गाड़ी दे देनी है। गाड़ी कोई ज्यादा देनी है गाड़ी। तो गाड़ी किसकी है? पार्टनरशिप की है। किसकी है वो? पार्टनरशिप की है। और किसके पास चली गई है वो? पार्टनर के पास चली गई है। तो इसको हम ड्राइंग कंसीडर ना करेंगे? बताएं? ड्राइंग हो गई ना भाई। चाहे तो क्या निकलवा लो, पैसा निकलवा लो, चाहे तो क्या निकलवा लो। लिखो फिर पॉइंट, ठीक है ना? कि जी पार्टनरशिप grants car to specific partner। तो ये कंसीडर क्या किया जाएगा? ड्राइंग। एंट्री क्या बनेगी? करंट डेबिट अनाउंसमेंट। ठीक है। डेबिट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। क्रेडिट एसेट, बैलेंस शीट में एसेट है। एसेट की अमाउंट क्या हो गई? ये खत्म हो गया ना, एसेट निकल गया ना। अच्छा, एक और पॉइंट समझो। सैलरी बनती थी 2 लाख,
कितनी? साल की। निकलवाई 2.5 लाख। 50 टाइम हो जाएगा। निकलवाई कितनी? 2.5 लाख। ये क्या है? सैलरी ओवरड्रॉन। ये क्या हो गई? सैलरी ओवरड्रॉन। सैलरी ओवरड्रॉन की ड्राइंग सी हो गई ना, क्यों जी? सही है। सर अगर वहीं पे एडजस्ट कर लें उसके प्रॉफिट में बराबर वो जो करंट नहीं नहीं, वहां पे आपने वही वाली, यहाँ पे आपने इस साइड पे आपने कौन सी सैलरी लिखनी है? जो उसके हिस्से की बनती है। जो ड्रॉ कर ली है वो किस साइड पे आ जाएगी? ठीक है, डेबिट साइड के लिए। जो ड्रॉ कर ली वो किस साइड पे आ जाएगी? भाई डेबिट करंट, क्रेडिट कैश। डेबिट क्या हो जाएगा? करंट का अकाउंट, क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। ठीक है, पहले तो इस सवाल को कंप्लीट कर ले ताकि फिर आपको तसल्ला हो जाए। हाँ जी, अगर किसी ने सवाल नोट किया हुआ है, एसओएफपी बनाए। एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में पहला एसेट हमने क्या लिखा था बताते जाइए जरा। बिल्डिंग थी, कितने की थी? उसकी एंड वाली वैल्यू निकालने के बाद कितनी आ रही थी? दूसरा कौन सा मैं देख रहा हूँ? हाँ जी सर 54,000 है बिल्डिंग। हाँ जी, और इक्विपमेंट कितने का था? 7,500 का। व्हीकल्स, वैन कितने की? 21,000। ये नॉन करंट एसेट आ गया। करंट एसेट इन्वेंटरी कितने की थी? 34 100। ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000 लेस 1400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1400 की थी ना। 1400 प्री पेमेंट थी कोई है? एक वो प्री पेमेंट आ रही थी भाई, वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्री पेड नहीं था। सही है सर। 65,000 ये सब भी करनी चाहिए। 1800 का था ना, क्यों जी? फिर एक अदर रिसीवेबल भी आ रहा था, अगर याद हो आपको, रेंट वाला 1500। करंट एसेट्स उसके बाद बैंक देखेंगे। कैश एट बैंक बैंक कितने का है? 31,400। ये सब टोटल करें क्या आ जाएगा? 184 टोटल एसेट्स क्या आ गया? 184 ठीक है, जो भी आ रहा है टोटल। कैपिटल, अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे? कैपिटल। कैपिटल में दो अकाउंट्स आ गए, कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना है जी? 1 लाख है। करंट अकाउंट में टोटल कितना है? 2200 और 5200। नॉन करंट लायबिलिटी, वो लोन था एक 8% लोन, 32,000 का था, 40,000 का? 40,000 का 40 के करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल बताओ कितने का है? 55,900 55,000। फिर एक पेबल था जी, एक्रूड एक्सपेंस 1600। वो जो इंटरेस्ट वाला था ना, अरे सर सर ये जो लोन दिया हुआ है, अगर ये इन 6 महीनों का होता, इसके साल के अंदर खत्म हो जाता, फिर करंट लायबिलिटी हम लोन लिखते हाँ, हैं। लोन लिखते हुए ना बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लोन में ना अगर तो अगले 12 महीनों में पे हो जाएगा तो वो लोन नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं लिखा जाएगा। एक चीज बता दूं, लोन है आपके पास 10,000 है, कितने का?
लिखा हुआ है कि लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और एट ईयर एंड, हर साल के एंड पे पे होगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2000 की होगी ना। अब 2000 अगले 12 महीनों में पे हो जाएगी? हो जाएगी ना, ठीक है। अब लेट्स से आपने 10,000 लिया, 10,000 में से 2000 इस साल के एंड पे क्या हो गया? 2000 जो है वो अगले उसमें पे हो जाएगा। पीछे कितना बच गया? ये 6000 कहाँ लिखोगे? और जो अगले 12 महीनों में पे होगा वो कहाँ लिखोगे? वो करंट लायबिलिटी में जाएगा। जो तो ये लोन के आपने दो बखरे हिस्से कर दिए। और लोन की ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है, वो दूसरे वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट चेक करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है लोन में वो क्या है? पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है, वो कैसे चेक करना है? जो लोन की अमाउंट है उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। और चेक करो पूरा साल लोन था या नहीं था। इस तरह हमारे एग्जांपल में 40,000 का लोन था, 8% इंटरेस्ट रेट पे कितना बनता था? 3200। लिखा कितना था? 1600 ना। तो जो बनता कितना था? 3200। लिखा कितना है? 16। तो 1600 का क्या आ गया? एक्रूड, वो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास इसमें एक बेसिक सी जो आपके पास पार्टनरशिप आ रहा है। ठीक है, इसमें इस बेसिक्स में सिर्फ एक चीज इसमें फर्दर है, वो सुन लो, वो है मिनिमम गारंटेड शेयर। कोई एक चहीता पार्टनर ये कहता है कि भाई हालात जो मर्जी हो जाएं, मुझे इतना मिलना ही मिलना है। तो अगर कोई शॉर्टफॉल है वो कौन पूरा करेगा? बाकी दोनों। शॉर्टफॉल जो है वो कौन पूरा करके देगा? बाकी दोनों। मुझे एक बात बताएगी, एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। थ्री 3:2:1, भाई ए भाई, बी भाई और सी भाई, ये नफरेबाज है। ये कहता है मिनिमम कितना चाहिए मुझे? 15। जब हमने एलोकेशन की अप्रोप्रिएशन में, इसका बना 13,000। कितना बना? तो शॉर्टफॉल कितना है? 2000। ये 2000 कौन पे करेगा? मैं, ए और तो ए कितना पे करेगा? 1500। सुनो बात को, ये 2000 कौन पे करेगा? ए और सी कितने हिस्से हैं? 3 और 1 4। तो 4 में से 3 हिस्से किसके हैं? ये ना होना नहीं कि जब शेयर करने की बारी आई है तो पार्टनरशिप इक्वल कर दी है, और जब शेयर लेने की बारी आई है तो पार्टनरशिप 3-1 पे ले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है नहीं, ये आपने अटेम्प्ट करने हैं, मार्क कर ले जरा। मार्क कर लें जी। 6 हो गया, ये वाला 7, 2 सवाल किए। उसके बाद पीछे से मार्क करेंगे जरा। एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है, फेमस गारमेंट्स के नाम से है, 583 पेज पे है। चलो टॉप के पहले वाला सवाल भी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन नंबर 9। और एक और भी है जी, एक सवाल और है, चागी प्राइड्स, चागी और वो ठीक है। बाकी इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया गुडविल का। ठीक है, गुडविल का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ है। एक्चुअली
पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है ना वो अब बड़ी कम हो गई है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई साफ सी बात है, आज से 20-25 साल पहले लोगों में इतना शौक नहीं था, लोग अपने बिजनेस को किसी भी लेवल पे कोई भी उसका स्टेटस रख के चला लेते थे। अब जो भी बिजनेस जरा सा भी ग्रो करता है तो पार्टनर आपस में पहले तय कर लेते हैं, भाई इसको क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो एज कंपनी, एज करवा लो कंपनी करवा लो। तो अब आप एक बात नोट करें कि किसी जमाने में पार्टनरशिप का 30 नंबर का सवाल बनता था, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स और बहुत सारी चीजें। इनमें से मैक्सिमम चीजें आपकी चीजों से निकल गई हैं और आगे भी नहीं है। क्या रीजन है? इसका मतलब यही है कि भाई मार्केट से कम होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहेगी जी, गुडविल वाला, ठीक है, गुडविल का मैं वीडियो बना दूंगा उसकी आपको। अभी मुझे आप ये बताएं जी, मंडे को क्लास करनी है? यस सर।